हेलो गाइस। सो टुडे हम करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जिसके अंदर करेंगे मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड। मोस्टली मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में कंफ्यूजन होती है, सो आज हम उसको इजी वे से दूर करने की कोशिश करेंगे। सो जो कल्पेबल होमोसाइड है वो डिफ़ाइन है अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी और मर्डर डिफ़ाइन है अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। ओके, सो जो कल्पेबल होमोसाइड है, हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। कल्पेबल होमिसाइड का क्या होता है। होमिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय द ह्यूमन। ओके, कि कोई आदमी, कोई बंदा है, वो किसी और आदमी को मार रहा है तो उसे अब हम होमिसाइड कहते हैं। लाइक इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे कीड़े मार दवाई होती है, सो उससे इंसेक्ट मरते हैं, कीड़े मरते हैं, तो इससे ही होमिसाइड से आदमी मरते हैं बाय द ह्यूमन, किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय द ह्यूमन। और कल्पेबल होमोसाइड होता है जीव हत्या। इन दोनों को मिलाकर बनता है जीव हत्या। सो हम कल्पेबल होमोसाइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहले है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। लाइक किसी बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए किसी को मारने की, उसका इरादा होना चाहिए किसी को मारने का। और विद द इंटेंशन टू कोजिंग सच बॉडीली इंजरी इज़ लाइकली टू कोज डेथ। उस इरादे से किसी पर्सन को ऐसी बॉडीली इंजरी कोज करना, ऐसी बॉडीली इंजरी लगाना जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। ओके, विद नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू सच एक्ट कोज। और नॉलेज, उसकी नॉलेज है कि ऐसा काम करने से उसकी डेथ कोज हो सकती है। उसको ये पता है कि ऐसा काम करने से उसकी डेथ कोज हो सकती है। इसके तीन जो ये मेन हैं पॉइंट्स, इंग्रेडिएंट्स, यही मेन हैं जो कल्पेबल होमोसाइड है। ओके, कल्पेबल होमोसाइड में इंटेंशन आ जाती है कोजिंग डेथ और ऐसी बॉडीली इंजरी लगानी जिससे कि कोई डेथ हो सके, और उसकी नॉलेज भी है उसको कि ये काम करने से उसकी डेथ हो सकती है, वो कल्पेबल होमोसाइड होता है। और आगे हम समझते हैं मर्डर। मर्डर डिफाइन है अंडर सेक्शन 300। ओके, सो मर्डर में क्या है, जो कल्पेबल होमोसाइड है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। जो मर्डर है वो कल्पेबल होमोसाइड का पार्ट है आगे। ओके, कल्पेबल होमोसाइड जैसे कि एक टाइटल है, और मर्डर क्या है, उसकी हेडिंग है, उसकी नीचे आता है उसके। कल्पेबल होमोसाइड के फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल है, सर्कल हम मान लीजिए वो कल्पेबल होमोसाइड है, और सर्कल के अंदर कुछ पोर्शन है वो मर्डर कहलाता है। ओके, कल्पेबल होमोसाइड इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड मर्डर इज़ इन द पार्ट ऑफ द कल्पेबल होमोसाइड। ओके, सो आईपीसी में मर्डर एज ए डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो मर्डर क्या होता है, एक्सेप्ट इन दीज केयर हाफ केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। जो कि मर्डर की एक्सेप्शंस दी गई हैं उनको छोड़ के कल्पेबल होमोसाइड जो होंगे वो मर्डर होंगे। ओके, जो कल्पेबल होमोसाइड होंगे वो मर्डर होंगे। कल्पेबल होमोसाइड के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 3 इंग्रेडिएंट थे, लेकिन ये इनकी मर्डर की एक्सेप्शंस में नहीं आने चाहिए, तब ये मर्डर बन जाएंगे। और मर्डर की एक्सेप्शंस क्या है, प्रोवोकेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डेथ कॉज इन सडन प्रोवोकेशन। हम पहले समझ लेते हैं कि मर्डर में क्या क्या डिफाइन है। ओके, सेम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज ऑफेंडर्स नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ पर्सन टू हुम हार्म इज कॉज्ड। कि इसमें भी इंटेंशन है और उसमें भी इंटेंशन है, दोनों में इंटेंशन है, और इन दोनों में स्लाइटली सा फ़र्क है, बहुत स्मॉल सा फ़र्क है। हम पहले मर्डर समझ लेते हैं। ओके, सो मर्डर क्या कहता है, मर्डर कहता है जो मर्डर की एक्सेप्शंस हैं, ओके, उनको छोड़ के बाकी सभी कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होंगे। ओके, एक्सेप्शन क्या क्या है, अगर कोई पर्सन इंटेंशन से, नॉलेज से और ऐसी बॉडी इंजरी करता है जो कि प्रोवोकेशन में हो, जो कि भड़कावे में आकर उसने की हो, भड़कावे में आकर उसने अपनी मर्ज़ी से, इंटेंशन आ गई उसने कोई ऐसी काम कर दिया जिससे उसकी डेथ भी हो गई। ओके, और उसने डेथ हो गई और उसको नॉलेज भी थी ये काम करने से उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो प्रोवोकेशन में आ जाएगा तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा, वो मर्डर नहीं होगा।
इन 5 चीज़ों को छोड़ के बाकी जो भी इंटेंशनली, नॉलेजली और ऐसा कोई एक्ट होगा जिससे डेथ कोज हो रही है, वो सारी चीज़ें उसमें चली जाएंगी, मर्डर में चली जाएंगी, इन 5 चीज़ों को छोड़कर। अगर कहीं पे भी कोई भी ऑफेंस हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी मर्डर हुआ है, कोई भी हत्या हुई है, कोई भी डेथ कोज हुई है, हम सबसे पहले इसको ये देखने के लिए कल्पेबल होमोसाइड में आएगा या मर्डर में आएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डेथ हुई है वो इन पांचों में स्टे कर रही है और नहीं कर रही। अगर वो तो ये इन 5 में स्टे कर गई तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा। अगर वो डेथ इन 5 वजह से नहीं हुई तो वो मर्डर बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोई भी डेथ हुई है कोस इंटेंशनली, नॉलेजली और ऐसा कोई एक्ट हुआ है, ओके, सो इन 5 चीज़ों को छोड़कर अगर कोई ऐसा चीज़ हुई है वो मर्डर चल जाएगी। अगर इन 5 में कोई सर्वाइव कर गया तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा। मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मोस्टली सेम ही हैं। आगे हम इसका डिफरेंस करेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, सो ये 5 कौन कौन से हैं? प्रोवोकेशन, भड़कावे में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार रहा है, ओके, डेथ कोज इन सडन फाइट, कोई अचानक से फाइट हो रही है, अचानक से, लाइक वो पहले तैयारी करके नहीं गया कि मैं इसको मारूंगा, वहाँ पे जाके कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लड़ना पड़ जाता है तो उसमें कोई पर्सन मर जाता है, तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा। ओके, डेथ कोज बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जितनी उसके पास पावर है उसको यूज़ करते हुए अगर वो किसी को हर्ट कोज कर देता है, उसकी डेथ कर देता है, तो वो कल्पेबल होमोसाइड होगा, वो मर्डर नहीं होगा, फिर भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। पुलिस वाले के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी की भी जान ले ले, उसके पास ये राइट नहीं होता। इसलिए अगर कोई अपनी परफॉर्म ड्यूटी करते हुए अगर उससे कोई पर्सन मर जाता है तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन में चला जाएगा एज़ पर द एक्सेप्शंस ऑफ द 300 मर्डर। ओके, सो डेथ गोज विद द कंसेंट ऑफ पर्सन, अगर किसी पर्सन की कंसेंट से उसकी डेथ की गई है, उसको मारा गया है, तो कल्पेबल होमोसाइड होगा, वो मर्डर नहीं होगा। ओके, सो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि एक जो कपल था, ठीक है, एक लड़का था, एक लड़की थी, उसने क्या किया, उनके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें लड़की ने कहा तू मुझे मार दे, तू पहले मुझे चाकू मार दे फिर अपने आप को मार देना, ठीक है। इससे क्या किया उसने, जो लड़का था उसने लड़की को चाकू मार दिया। ओके, फिर वो अपने मारने लगा, तो इसमें पुलिस आ गई तो उसने उसको पकड़ लिया, ठीक है। उसमें मर्डर का चार्ज नहीं लगा, उस पर कल्पेबल होमोसाइड लगा, क्योंकि उस लड़की की कंसेंट थी कि वो उसको मार दे, इसीलिए ये डेथ कोज विद द कंसेंट ऑफ पर्सन, ये भी एक एक्सेप्शन है मर्डर की। ओके गाइस, सो मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में बस यही डिफरेंस है कि जो भी डेथ हुई है कोज, ओके, जो भी डेथ हुई है कोज वो तो कल्पेबल होमोसाइड होगी। ओके, जो डेथ कोज हुई है वो कल्पेबल होमोसाइड होगी, लेकिन वो तभी कल्पेबल होमोसाइड होगी जब वो मर्डर की एक्सेप्शंस में आएगी। अगर वो मर्डर की एक्सेप्शंस में नहीं आई तो वो मर्डर ही होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं बनेगी। ओके, ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स, जो ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स हैं वो मर्डर नहीं होते, लेकिन जो ऑल मर्डर्स होते हैं वो कल्पेबल होमोसाइड्स होते हैं। ओके गाइस, सो आगे हम इनका करेंगे डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस है इंटेंशन कोजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। कल्पेबल होमोसाइड में भी इंटेंशन है और मर्डर की डेफिनेशन में भी इंटेंशन है। सो हम पता कैसे करें कि ये कौन सी इंटेंशन है और वो कौन सी इंटेंशन है? सो सिंपल सा फंडा ये है कि जो कल्पेबल होमोसाइड की इंटेंशन है, ओके, जो कल्पेबल होमोसाइड की इंटेंशन है वो मर्डर की एक्सेप्शंस हैं। ओके, वो मर्डर की एक्सेप्शंस हैं। लाइक अगर कोई इंटेंशनली कोई डेथ कोज करता है और वो इन एक्सेप्शंस में आ जाता है तो वो इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ होगी कल्पेबल होमोसाइड की। और मर्डर की जो इंटेंशन है
मर्डर की इंटेंशन है वो इन एक्सेप्शन से बाहर कोई काम करता है तो वो मर्डर की इंटेंशन बन जाएगी। अगर कोई इन एक्सेप्शंस के अंदर काम करता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड की इंटेंशन हो जाएगी। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर कहीं पे कोई डेथ होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो डेथ इन 5 मर्डर के 5 एक्सेप्शंस में आ रही है। अगर वो आ रही है तो वो कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा, अगर वो नहीं आ रही तो वो मर्डर में स्टे कर जाएगा, वो मर्डर बन जाएगा, उसको मर्डर का पनिशमेंट होगी। अगर वो आ रही है तो उसको कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट होगी, लेकिन पनिशमेंट ज़रूर होगी डेथ कोज करने की। ओके, सो सेकंड है विद द इंटेंशन ऑफ कोज सच बॉडीली इंजरी इज़ लाइकली टू कोज डेथ। कल्पेबल होमोसाइड में क्या होता है, वो इंटेंशन से किसी को मारता है, किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी लगाता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन मर्डर में क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी ऑफेंडर्स नो टू बी लाइकली टू कोज डेथ। मर्डर में ये होता है कि ऑफेंडर को पता होता है कि ऐसा काम करने से उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कल्पेबल होमोसाइड में पहले लेते हैं कि सच बॉडीली इंजरी इज़ लाइकली टू कोज डेथ। ठीक है, वो इंटेंशन से बॉडीली इंजरी लगाता है कि उसकी डेथ हो जाए, डेथ उसको पता है कि उसको डेथ हो सकती है। लाइक मर्डर में एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि हम किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ पड़ा है तो उस बंदे को दूसरे जो पर्सन मार रहा है, उसको जिसका ऑपरेशन हुआ है, उस बंदे को पता है कि इसका ऑपरेशन हुआ है पेट का, फिर भी वो उसके पेट पे मार रहा है, उसके पेट पे मारी जा रहा है। उससे क्या होता है, उसके जो स्टिचेस होते हैं वो खुल जाते हैं और उसी के ब्लड बहने से उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मर्डर होगा क्योंकि उसको पता है कि इसका पेट का ऑपरेशन हुआ पड़ा है। ठीक है, उसको पता है कि इसका पेट का ऑपरेशन हुआ पड़ा है तो उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन कल्पेबल होमोसाइड में क्या होता है, कल्पेबल होमोसाइड में होता है कि वो उसके पेट पे मार रहा है, लेकिन उसके पेट पे मारने से ऐसे कोई आम आदमी तो मर नहीं जाता उसके पेट पे मारने से। ठीक है, अगर वो उसको नहीं पता कि उसका पेट का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, उसको क्या पता पेट का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, इसीलिए उसने पेट पे मार दिया। ठीक है, उसको पता है कि ऐसे कोई आम आदमी को हम अगर पेट पे मारे तो मरेगा नहीं, लेकिन वो जब मारता है तो वो मर जाता है। फिर उसको बाद में पता लगता है कि इसका पेट का ऑपरेशन हुआ था, वो उसके स्टिचेस खुल गए, उसकी बॉडी में ब्लड बहने लगा, उसके ज़्यादा ब्लड की वजह से, तो वो मर गया। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस आपको आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ लग गया होगा कि एक में उसको पता होता है, एक में उसको नहीं पता होता कि किसको वो मार रहा है उसका ऑपरेशन हुआ है और किसको वो मार रहा है उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। एक में नॉलेज होती है ऑफेंडर को कि उसको पता होता है ये काम करने से उसकी श्योर डेथ होगी ही होगी, और दूसरे में होता है कि आम आदमी की भाषा में डेथ नहीं हो सकती ऐसा काम करने से, लेकिन बट हो जाती है। ओके, सो मर्डर की एक और है, विद द इंटेंशन ऑफ सच बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कोज डेथ। कि ऐसा काम करने से कि जिससे पता है कि डेथ होगी ही होगी। लाइक अगर कोई किरपान को अगर कोई आदमी के गले में मार रहा है तो उससे ये पता ही है कि वो डेथ होगी ही होगी, वो श्योर है कि अगर उसके गले पे किरपान डली, उसके गले पे किरपान मारी तो वो मर ही जाएगा, उसको श्योर है। सो इसमें ये एक और डिफरेंस है, उसमें उसको श्योर नहीं होता, उसमें उसको पता नहीं होता कि मैं ये काम करने से उसकी डेथ हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही पेट वाली। ओके, सो थर्ड है नॉलेज दैट इज़ लाइकली टू कोज दैट एक्ट टू कोज। कि उसको नॉलेज है, ही इज़ लाइकली टू सच एक्ट टू कोज, उसको पता है कि उसको नॉलेज है कि ऐसा काम करने से उसकी डेथ हो सकती है, हो जाएगी नहीं, हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है ऐसा काम करने से, लेकिन श्योर नहीं है कि होगी ही होगी। अगर कोई बैट, फॉर एग्जांपल एक बैट है, बैट को अगर हम किसी के सिर पे मार दें तो हो सकता है उसका सिर सूज जाए। ओके, उसका सिर सूज जाए,
उसको ये श्योर नहीं है कि वो मरेगा ही मरेगा सिर पे चोट लगने से, लेकिन उसने फिर भी मारा, उसने ऑफेंस तो किया ही किया है बैट मारकर उसके सिर पे। वो मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, इसमें ये है उसके अगर सिर पे मारा वो मर भी सकता है, नहीं मर सकता। ऐसे ही अगर फोर्थ एग्जांपल इसमें देखें कि अगर वो कृपान है, वो सिर में मार रहा है किसी के, तो वो तो श्योर ही है वो मर ही जाएगा, वो इमीडिएट ही मर जाएगा, उसमें इमीडिएट डेंजर का खतरा है। लेकिन अगर कोई बैट मार रहा है, अगर कोई बैट मार रहा है तो उससे ये थोड़ी पता लगता है कि वो मरेगा ही मरेगा, हो सकता है वो बच भी सकता है। लेकिन अगर कोई कृपान मारेगा तो वो तो श्योर है वो मर ही जाएगा, उसी टाइम मर जाएगा। सो इसमें ये भी डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कोई कार है, वो कार कोई भीड़ वाली जगह में चला रहा है, तेज़ी से चला रहा है, भीड़ वाली जगह में बिल्कुल तेज़ी से चला रहा है, ओके, बिल्कुल तेज़ी से चला रहा है भीड़ वाली जगह में, तो इससे ये श्योर होता है कि कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि वो भीड़ वाली जगह में 70-80 की स्पीड से चला रहा है, उससे ये श्योर है कोई ना कोई मरेगा ही। एज ए कल्पेबल होमोसाइड वो तेज़ चला रहा है, गली में तेज़ चला रहा है कि उसको पता है कि कोई भी आगे आ सकता है, कोई भी ऐसे गली से निकल कर उसके बाइक कार के आगे आ सकता है, वो मर सकता है, लेकिन वो फिर भी तेज़ चला रहा है। अगर कोई ऐसे आकर पर्सन मर जाता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हो भी सकता है, कल्पेबल होमोसाइड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मर्डर में क्या है, मर्डर में श्योर है कि होना ही होना है। बस इसमें यही दो डिफरेंस है, यही डिफरेंसेस हैं कि हो भी सकता है, कल्पेबल होमोसाइड में नहीं भी हो सकता, लेकिन मर्डर में श्योर है कि होगा ही होगा, डेथ कोस होगी ही होगी। इसमें है डेथ कोस नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, ओके। सो सिंपल है कि अगर कोई कहीं पे डेथ होती है तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि इन पांचों में आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा, अगर इन पांचों में नहीं आ रहा तो वो मर्डर में स्टे कर जाएगा और मर्डर की पनिशमेंट होगी उसको। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट गो टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ओके। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इसमें सो आप प्लीज़ 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 मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए कमेंट में जाकर, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ओके गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब और लाइक करिए और उसको शेयर करिए आगे से आगे, ओके। थैंक यू सो मच।